मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम। और आज जिस तरह से शारदीय नवरात्रि शुरू है, चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। हम सभी जानते हैं और कहते हैं कि मां कुष्मांडा की अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो मां जल्द ही प्रसन्न होती हैं। और अगर किसी को शारीरिक कष्ट हो तो सारे दुख दर्द मां कुष्मांडा हर लेती हैं। तो आज जानकारी लेंगे और जानेंगे कि मां की भक्ति में कितनी शक्ति है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई थी और माँ कुष्मांडा की शक्ति क्या है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा आपने प्रश्न पूछा, माँ कुष्मांडा, तो जैसा हम जानते हैं कि आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा का दिन है। और माँ कुष्मांडा का शाब्दिक तात्पर्य क्या होता है? कुष्मांडा यानी कु का मतलब कुम्हड़ा और ऊष्मा का मतलब ऊर्जा, यानी बहुत सारी ऊर्जा, और ब्रह्मांडीय अंड की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी देवी जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। जैसा हम जानते हैं कि तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा ने इस पूरे संसार की समस्त नकारात्मक शक्तियों का विनाश कर दिया, पूरी शक्तियां, हर चीज का समापन कर दिया। अब इस ब्रह्मांड की नए सिरे से सृजन करने की आवश्यकता थी। तो माँ जगतजननी, जो कि पार्वती स्वरूप में थी, उन्होंने अपनी मंद मुस्कान यानी मंद हंसी से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ऐसी माँ जगतजननी है जिनका निवास सूर्य के नाभि में होता है। आप देखिए, सूर्य का जो सेंटर पॉइंट है, जिसको कोर एरिया कहा जाता है, वहाँ यदि उस देवी का निवास है तो सोचिए कितनी ऊर्जा और कितनी ऊष्मा होगी, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड के सारे ग्रहों, सारी आकाश गंगाओं का निर्माण किया और इस पृथ्वी पर एक एक चीज का सृजन किया। तो ऐसी देवी कि आज हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज माँ जगतजननी का चौथा दिन है। आज एक प्रकार से आप ऐसे भी कह सकते हैं, माँ गर्भस्थ हैं और अब वो शिशु को जन्म देने वाली हैं, क्योंकि कल स्कंद का जन्म होगा, यानी भगवान कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा। तो आज के दिन हम माँ जगतजननी के उस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे, माँ जगतजननी के विवाहित स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे और ऐसी देवी की पूजा अर्चना करेंगे जिसको गर्भ धारण हो चुका है। तो माँ कुष्मांडा की अगर आप सच्चे मन से आराधना करते हैं तो माँ जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें श्रृंगार की, श्रृंगार का जिक्र पंडित जी आप कर रहे थे। कई बार हम देखते हैं कि भक्त ये सोचते हैं कि अगर हम अपने मन मुताबिक थोड़ा बहुत जो भी श्रृंगार है, अगर हम माँ को अर्पित करते हैं तो माँ उससे भी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। क्या ये जरूरी है कि पूरा श्रृंगार चढ़ाना जरूरी होता है माँ को? बिल्कुल, देखिए, आप यदि माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूरा श्रृंगार चढ़ाइए, सर से लेकर पैर तक। एक विवाहित महिला, एक सुहागन स्त्री के लिए जो श्रृंगार की आवश्यकता है, आप उसकी व्यवस्था करिए। बेशक आप परेशान हैं, यदि आप परेशान हैं तो जो उचित लगे वो करें। यदि आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं और आज के दिन ही माँ से आशीर्वाद चाहते हैं तो करके देखिए। पूरा 16 श्रृंगार का सामान आपको व्यवस्थित करना है। क्या श्रृंगार में आपको आवश्यकता है? जैसे हम जानते हैं, विवाहित महिला यहाँ पर एक माथे पर बैंदा पहनती हैं जिसमें सिंदूर भरा होता है, यानी मांग पूरी तरह से भरी हुई होती है। आप उसकी व्यवस्था करें, सिंदूर की व्यवस्था करें। ये आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए यहाँ अमूमन आजकल बिंदी का इस्तेमाल होता है, वरना पहले सिंदूर लगाया जाता है ताकि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, यानी आपके श्रीमुख से जो भी शब्द निकले वो सच हो जाएं और इस ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में आप बहुत आसानी से पता लगा लें। जैसे आज के दौर में आप देख रहे होंगे, कोई बड़े जो सिद्ध मुनि हैं, पुरुष हैं, वो तुरंत आपके मन की बात पढ़ के लिख देते हैं। कारण है ये आज्ञा चक्र का जागृत होना। आप करके देखिए, आपका भी जागृत होगा। इसके बाद की चीज़ें हैं, हम जैसे हमेशा ध्यान रखते हैं, ये आईब्रोज होती हैं, यहाँ पर भी छोटी छोटी सी श्रृंगारित वस्तुएं लगाई जाती हैं। इसके बाद कान का कुंडल होता है और इस प्रकार से ऊपर वाले जो कान होते हैं उनकी भी सामग्री होती है। तदुपरांत गले में मंगलसूत्र होता है, माला होती है। विवाहित महिलाएं साड़ी और ब्लाउज़ इत्यादि पहनती हैं, उनकी भी व्यवस्था करनी है। हाथ में आपको चूड़ी, कंगन इत्यादि की व्यवस्था करनी है। गले में मंगलसूत्र और माला की व्यवस्था करनी है। कमर में करधनी की व्यवस्था करनी है।
पैरों में आपको पायल की व्यवस्था करनी है, अंगूठे पर आप महावर या आलता इत्यादि लगा सकते हैं। इस प्रकार से, और एक चीज़ कभी मत भूलिएगा, हमेशा किसी भी विवाहित महिला को सबसे ज़्यादा सुगंधित चीज़ यानी इत्र की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उसकी भी व्यवस्था करिए। आप इस प्रकार से माँ जगतजननी को ये सारे श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएंगे तो माँ जगतजननी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, सिंदूर से लेके मेहंदी तक अगर आप माता को सारे श्रृंगार 16 श्रृंगार अगर अर्पित करते हैं तो माँ जल्द ही प्रसन्न होती हैं और आपकी जो भी कष्ट है उसका जल्द ही निवारण करती हैं। पंडित जी, कई बार हमसे भक्त ये पूछते हैं कि जिस तरह से जो लोग घर पर आराधना करते हैं, घर पर माँ की मूर्ति स्थापित करते हैं, किस तरह से समय समय पर उनका स्नान कराना चाहिए और किस तरह से जो नियम पालन है वो घर में रहकर घर परिवार के लोगों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 9 दिवस तक आपको अपनी पत्नी को छोड़कर जो भी महिला या कन्या मिले, आप उसमें केवल और केवल देवी के दर्शन करिए। यदि आप ये करेंगे तो जीवन में माँ जगतजननी वर्ष भर आपको आशीर्वाद देती रहेंगी। दूसरा, चूंकि देवी की आराधना सुबह प्रातः काल से प्रारंभ होती है, तो प्रातः काल ही आप जगतजननी को सुंदर स्नान ध्यान अवश्य करा दें। यानी पंचोपचार, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आप उनको स्नान कराएं। तदुपरांत उनको बढ़िया पोंछ कर उनके स्थान पर बिठाइए। उनको इत्र यानी सुगंधित द्रव्य जरूर चढ़ाइए। आज के दौर में इत्र की जगह बहुत सारे सेंट या अलग अलग प्रकार की सामग्री मिल जाती हैं, आप उसको जरूर चढ़ाइए। माँ को आज नवीन वस्त्र यानी लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि अब माँ इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने जा रही हैं, तो लाल रंग की ऊष्मा उनके शरीर में रहे, इसलिए लाल रंग के वस्त्र उनको चढ़ाइए। आज लाल रंग का फल भी चढ़ाया जाता है, आप लाल रंग का फल चढ़ाइए। इसके साथ साथ माँ जगतजननी को आज सूखे मेवे का से बना हुआ भोग यानी प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, आप उसको भी चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप माँ जगतजननी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती के साथ साथ आप यदि आज सुंदरकांड का पाठ करें, आज के दिन खास तौर से अयोध्या कांड का पाठ करना या बाल कांड का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बाल कांड इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि माँ संतान को जन्म देती हैं। कौशल्या जी ने भगवान राम को जन्म दिया, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, खास तौर से उस पूरे अध्याय को और उतनी सारी चीज़ों को आपको आज ज़रूर पढ़ना चाहिए। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, आप माँ का दूध, दही और शक्कर से स्नान कराएंगे और उन्हें अगर विधि विधान के साथ 16 श्रृंगार चढ़ाकर उनके मन मुताबिक अगर उन्हें भोग लगाएंगे तो अवश्य ही जो आपकी मनोकामना है, परिवार में चल रही जो दिक्कतें हैं वो भी जल्द माँ दूर करेंगी। पंडित जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सिद्धि प्राप्ति की बात करें तो सिद्धि प्राप्ति के लिए किस तरह से माँ की आराधना करनी चाहिए? देखिए, ये जो आज्ञा चक्र है, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, आप भी एक साधक बन सकते हैं, आप भी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी दोनों आंखें हैं और जहाँ मेरा तिलक लगा हुआ है ये आज्ञा चक्र है। यहाँ पर गोल तरीके से सिंदूर आप लगा लीजिए और आप माँ जगतजननी के बीज मंत्र का जाप करिए। आज के दिन आपको कौन सा बीज मंत्र पढ़ना है? आज के दिन आपको बीज मंत्र पढ़ना है क्लीम, का ला ई मा। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, यदि इंग्लिश आप थोड़ा सा समझ पाएँ, KLEEM, क्लीम। तो आप यदि क्लीम बीज मंत्र का बार बार उच्चारण करेंगे, आप जो है सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। आकाश मुद्रा इस प्रकार से बनाइए, दोनों घुटनों के ऊपर रखिए और रेचक के द्वारा बार बार क्लीम यानी नीचे से आप सांस को लेकर आएं और अपनी दोनों नाक छिद्र के द्वारा श्वास को छोड़ते समय क्लीम क्लीम इस प्रकार से उच्चारण करेंगे तो ये जो आपके सातों चक्र हैं ये शुद्ध होते जाएंगे। आज माँ अनाहद चक्र में निवास करती हैं, आपका वो चक्र जागृत होगा और साथ साथ ये आज्ञा चक्र जागृत होगा। आपको अपने आसपास घटित होने वाली वो सारी घटनाएं, जैसे आप टीवी पे, कैमरे पे, मोबाइल पे समाचार या न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं, वो वैसे ही दिखने लगेंगी। तो आप इस ब्रह्मांड में क्या घटित होने वाला है, भविष्य में क्या घटित होगा, वो सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो आज माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना इस प्रकार से करेंगे, सिद्धि प्राप्त करने के लिए करेंगे, उनके मंत्र का जाप करेंगे। माँ जगतजननी आपके ऊपर अपनी अनुकंपा अवश्य बरसाएगी।
बिल्कुल, अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते तो आज के दिन आप माँ कुष्मांडा की आराधना करें और जो उनका बीज मंत्र है उसे अवश्य पढ़ें। इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा और जो सिद्धि की आप कल्पना कर रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं, वो माँ आपकी अवश्य पूर्ण करेंगी। पंडित जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि पहले दिन और नवरात्रि के आखिरी दिन उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं। कभी-कभी किसी कारणवश बीच में कभी उपवास अगर टूट जाए या रह जाए, किसी कारणवश आप ना कर पाएँ, तो मन में काफ़ी उथल-पुथल होने जाती है। काफ़ी नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे समय भक्तों को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या उन्हें व्रत दोबारा से करना चाहिए या उसे बीच में ही छोड़ देना चाहिए? देखिए 9 दिन है, माँ जगज्जननी के 9 अलग-अलग स्वरूप हैं, आप उनकी पूजा करें। देखिए पहले और आखिरी दिन तो व्रत करना चाहिए। आज के दौर में बहुत सारी बीमारियां हैं, रोग व्याधि इत्यादि हैं। कर पाएँ बहुत अच्छा, नहीं कर पाएँ तो ना करें। माँ जगज्जननी ने केवल इतना कहा है कि आपको 9 दिन अपने आप को शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक रूप में शुद्धि बनाए रखना है। तो आप कुछ चीज़ों का नियम अनुपालन करें, जैसा मैं हमेशा रोज़ आपको प्रोग्राम में बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करें, धरती पर सोएं, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन 9 दिनों तक वर्जित है। किसी भी प्रकार की कोई नशा करने वाली चीज़ का सेवन आप कतई ना करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप यदि शारीरिक रूप से अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, तो कोई भी एक जूस, आज के दिन चूँकि आज चौथा दिन है, तो अनार का जूस आप ज़रूर पीजिएगा। वो लाल रंग का जूस है, आपकी रक्त संबंधी जितने भी दोष हैं, व्याधि इत्यादि है, उसका वो निवारण करेंगे। और आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चौथा दिन है, माँ को कुम्हड़ा बहुत पसंद है, तो कुम्हड़ा यानी जो सफ़ेद कद्दू है, सफ़ेद पेठा है, क्योंकि माँ कुष्मांडा हैं, उनका एक नाम कुम्हड़ा भी, यानी कुम्हड़ उस स्वरूप में भी उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो आज उसका भी भोग लगाएं। ध्यान रखिए, आज आपको रखना है, उसको काटना नहीं है, क्योंकि आज आप उनको फल के स्वरूप में भेंट कर रहे हैं। जब नवरात्रि के अंतिम दिन जब आप हवन इत्यादि का कर्म करेंगे, तब उसकी बलि स्वरूप दी जाती, इसको अलग रखें। और जो बलि स्वरूप कुम्हड़ा आप लेकर आएंगे उसको अलग रखें, करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि कुम्हड़ा जो होता है वो माँ कुष्मांडा का सबसे प्रिय भोग है, लेकिन इसके साथ साथ और मालपुए की बात करें तो मालपुआ भी माँ को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा और कौन से भोग जो हैं वो माँ को अति प्रिय होते हैं? बिल्कुल, आपने कहा मालपुआ, तो मालपुए का आप भोग लगा दीजिए। माँ को सूखे मेवे से बना हुआ प्रसाद का आप भोग लगाइए, क्योंकि माँ गर्भ अवस्था में हैं, उनको ताकत की आवश्यकता है। वो तो वैसे ही शक्तिशाली हैं, लेकिन आप भावना स्वरूप माँ जगज्जननी को यदि सूखे मेवे से बना हुआ प्रसाद का भोग लगाते हैं, यानी जिसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट इत्यादि शामिल हों, उसका भोग लगाइए, माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। माँ कुष्मांडा के बारे में और माँ की भक्ति में ही शक्ति है, ये तो आप जान ही गए होंगे। और जिस तरह से पंडित जी ने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से अगर आप माँ की घर में आराधना करते हैं, माँ की मूर्ति स्थापित करते हैं, तो माँ की किस तरह से आराधना करनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जो भक्त सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें किस बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उन्हें ज़रूर लाभ पहुँचेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। नमस्कार।